बुज़ुर्ग हैं हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपके बारे में लिखा हुआ मिलता है कि आप ना जब बादशाह वक़्त थे तो आपका जो कमरा था ना वो महल के सबसे ऊपर वाली जो मंजिल थी ना, सबसे ऊपर वाली उसके ऊपर था, और शाही कमरा। आप उसमें सोए हुए तो आपको ना घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी, घोड़ों के कदमों की आवाज़। आप बाहर उठे, देखा कोई भी नहीं था, और बाहर इतना सिपाही खड़े हुए हैं, इतना फ़ौज खड़ी हुई, इतना पहरा। आप बड़े हैरान हुए कि इतना पहरे के बावजूद भी कोई बंदा मेरे कमरे में कैसे घुस सकता है। तो आपने एक बार दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था, बंद करके फिर सोए, फिर आवाज़ आई, फिर दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था, 3-4 मरतबा ये अमल किया। फिर बाद में क्या देखते गए कि 2 बंदे नमूदार हुए। उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ पर अपना घोड़ा तलाश करने आए हुए हैं, हमारा घोड़ा गुम हो गया। तो हज़रत सुल्तान इब्राहीम आगे से फरमाने लगे, भाई अक्ल ठीक है आप लोगों की, एक महल की सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पे, उसकी छत पे घोड़ा कैसे चढ़ गया जिसको तुम ढूंढ रहे हो, और वो भी रात के इस तारीकी में। वो जो फरिश्ते थे ना वो कहने लगे, हम भी तो यही बात समझाने आए हैं आपको कि जैसे घोड़ा छत पे नहीं चढ़ सकता और इतनी बुलंद मंजिल वो तय नहीं कर सकता, वैसे ही हज़रत रब बिस्तर में भी नहीं मिल सकता, वैसे रब बिस्तर में भी नहीं मिल सकता। रब को ढूंढना है, अगर रब को मिलना है तो मस्जिद जाना पड़ेगा। ये नरम मुलायम बिस्तर जो हैं हमें जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। और सबसे कमाल इबादत जो है जिसका अजर बहुत ज़्यादा है वो सर्दियों की नमाज है हज़रत, जो सुबह सुबह बंदा ठंडे पानी के साथ वज़ू करके मस्जिद में पहुँचे। फिर वही हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम, जब आपको ये बात लगी ना दिल पे, आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के ना अल्लाह का रास्ता इख्तियार कर लिया, बादशाहत भी छोड़ दी, सारे मामलात ख़त्म, फिर अल्लाह के साथ बातें। फिर इनके साथ एक और भी मामला हुआ। एक दिन ख्वाब में सोए हुए, ख्वाब में देखा कि 2 बंदे ना कुछ लिख रहे हैं, रजिस्टर पकड़ा हुआ है, उस पर ना कुछ लिखी जा रहे हैं। तो आपने पूछा, साहिब ये क्या लिख रहे हैं आप, और आप कौन हैं? तो वो आगे से अर्ज़ करने लगे, आगे से कहने लगे कि हम रब ताला के मुकर्रब फरिश्ते हैं, और हम रब ताला की लगाई हुई ड्यूटी के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। ये रजिस्टर हमारे पास है, इसके ऊपर हम नाम लिख रहे हैं। तो उन्होंने आगे से अर्ज़ की कि किन के नाम लिख रहे हो? तो फरिश्तों ने आगे से बताया कि हम उन लोगों का नाम लिख रहे हैं जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया, जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया, हम उनका नाम लिख रहे हैं। तो आपने आगे से अर्ज़ की कि क्या मेरा भी नाम है ऊपर नीचे कहीं पे? कहने लगे, नहीं जी, आपका नाम नहीं है इसमें। जिन्होंने रब को राज़ी कर लिया उनकी लिस्ट में हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम आपका नाम नहीं। तो आप बेचैन हो गए कि मेरा नाम नहीं है इस लिस्ट में। रात दिन एक कर दिया, इबादत में लगे रहे, इतना इबादत की कि फिर वही ख्वाब दोबारा देखा, वही फरिश्ते दोबारा कुछ लिख रहे हैं। तो आपने फिर पूछा कि आज क्या कर रहे हो? कि जी आज भी हम नाम लिख रहे हैं। भाई आज किन के नाम लिखे जा रहे हैं? तो वो फरिश्ते आगे से बताने लगे, आज हम उन लोगों का नाम लिख रहे हैं जिनसे रब ताला राज़ी हो गया। पहले थे जिन्होंने रब को राज़ी कर लिया, लेकिन अब उन लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिनसे रब ताला राज़ी हो गया। तो आप डरते डरते पूछने लगे कि क्या इस लिस्ट में कहीं पर मेरा भी नाम है? तो वो जो फरिश्ते थे वो कहने लगे कि मुबारक हो आपको, इस लिस्ट में सबसे ऊपर वाला पहले नंबर पे आपका नाम लिखा हुआ है कि आपने रब को राज़ी कर लिया। तो हज़रत रब ने राज़ी होना है, अगर रब को राज़ी करना है तो हमें मुसल्ले के ऊपर खड़े होना पड़ेगा। हज़रत दुआ करें ना यार कि रब ताला ऐसा भी वक़्त हमें दे कि रात को सब सोए हुए हों, तारीकी छाई हुई हो, ठंडे पानी से वज़ू करके मुसल्ले पे खड़े हुए हों, कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो और आँखों से छमा छम पानी बरस रहा हो।
تو دعا کریں نا کہ رب تعالیٰ یہ بھی ہمیں وقت عطا فرمائے، رب تعالیٰ یہ ہمیں توفیق عطا فرماتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ ذرا جی آج یہ ایک سجدہ جس کو مسلمان بہت بھاری سمجھتا ہے، جب بھی اذان کی آواز ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کام مل جائے جس میں ہم مصروف ہو جائیں، کوئی کام مل جائے جس میں ہم لگ جائیں، اور طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں کہ یار آج کیا بہانہ لگائیں گے، کل کیا لگائیں گے، اس کے آگے دن کیا لگائیں گے۔ حضرت دنیا کے لیے تو ہم نے بڑے بڑے بہانے تراش کر رکھے ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن ملک الموت کے لیے کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ملک الموت جب آئے گا نا، اس نے پکڑ کے لے جانا ہے۔ اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرگائیاں، چاروں نکرہ موت نے ملیاں، کرم کری رب سائیاں۔ میاں صاحب فرمانے لگے کہ حضرت انسان کی زندگی کا نا پتہ کوئی نہیں ہے، کب چاہے زندگی کا یہ جو پانی کا بلبلا پھٹ جائے، ہاں جی، کب چاہے کس کی باری آ جائے۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہر ایک بندہ ہر روز اڑتا جا رہا ہے، آج کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہوگی، پرسوں کسی اور کی باری ہوگی، اس کے آگے ہمارا نمبر ہے۔ تو کیوں نہ یار رب تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے، رب تعالیٰ کے ساتھ معاملات اچھے کر لیے جائے، اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا جائے، تاکہ ہمارا بھی ان لوگوں میں کہیں نہ کہیں تو نام آ جائے یار کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے نیک عمل کی، جو ایمان لائے، ان کے لیے جنت میں ایک ایسا مقام ہے جس کے نیچے 2 نہریں بہتی ہیں۔ یہ ہمارا بھی نام آ جائے ذرا۔ یہ دنیا کی مستیوں میں تو مست ہو گئے ہم، یہ عارضی دنیا کو تو سجانے میں لگ گئے ہم، جس کا کوئی نہیں پتہ کب ختم ہو جائے۔ اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے ہماری، وہ جو قبر کی زندگی ہے اور جو حشر کی زندگی ہے، وہ جہنم اور جنت کی زندگی جو ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے ہماری۔